जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कला विज्ञान पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी बीए पार्ट 2 की जो है होती हैं, उसकी एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके और शुरुआत की गई है इस सीरीज की। इसमें अभी तक हमने लगातार वीडियोज की कड़ी लाया है, जिसमें से लगभग उसका प्लेलिस्ट चैनल पे उपलब्ध है, बना दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो भी इसके क्वेश्चन का जो भी पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड आज कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर लें। ठीक है। और निश्चित तौर पे इन व्याख्यान के माध्यम से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको फायदा हो रहा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी। और मैं आशा कर सकता हूँ कि ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो अभी तक हमने भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को किया है। ठीक है। भारतीय संविधान न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित। अब हम आज के इससे पहले के वीडियो में हमने यूके और यूएसए से संबंधित 50 प्रश्नों को हल किया है। अभी इस सीरीज में भी हम यूके और यूएस से संबंधित ही क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कड़ी में जो हमने लिया है वो 91वें नंबर से लिया है। इससे पहले 1 से 50 तक क्वेश्चन करवा दिया गया था। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ चैनल मिल जाएगा। तो चलिए 51वां नंबर जो सवाल है हमारा, ये सवाल है कि लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को कितने समय तक रोके रख सकती है। तो जो लॉर्ड सभा होती है वो वित्त विधेयक को 1 माह तक रोक करके रख सकती है। देखिए, लॉर्ड सभा क्या होती है, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड सभा मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, ये ब्रिटेन में होता है। लॉर्ड सभा का होता है, एक बार और मैं रिपीट कर दूं। देखिए, जो ब्रिटेन की संसद व्यवस्था है वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड जिसे कहते हैं, वो हाउस ऑफ लॉर्ड जैसे हम लोग जिसे अ, अ, उच्च सदन कहते हैं या राज्यसभा जिसे कहते हैं, वो हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। हम लोग इसे कहते हैं क्या, लोकसभा कहते हैं। वो लोग उसे एक तरह से मानते हैं क्या, हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से उसे वो लोग जानते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये ब्रिटेन में है यानी कि यूएस में। और जो यूएसए है वहाँ पे हाउस ऑफ जो मतलब हम लोग जिसे लोकसभा कहते हैं, तो वो अमेरिका में क्या कहा जाता है लोकसभा को, अमेरिका की लोकसभा को हम लोग जानते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से। ठीक है। वैसे ही वहाँ हमारी जो राज्यसभा है वहाँ की राज्यसभा के मतलब वहाँ के राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, तो सीनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सीनेट के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और चलिए अगला सवाल है कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की बाह, आँख और कान किसे कहा जाता है। तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में दलीय सचेतक को प्रधानमंत्री की बाह, आँख और कान कहा जाता है। ब्रिटेन का केंद्रीय प्रशासन कौन सी व्यवस्था पर आधारित है। तो ब्रिटेन की जो केंद्रीय प्रशासन है वो विभागीय व्यवस्था होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था विभागीय व्यवस्था होगा इसका। ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा बन रहा है कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। तो प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व वहाँ की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है। और प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व वहाँ है अभी भी। 55वां नंबर सवाल है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ तैरते हैं यानी कि एक साथ ऊपर उठते हैं और एक साथ ध्वस्त हो जाती है पूरी की पूरी मंत्रिमंडल की व्यवस्था। तो ये कथन जो है ब्रिटिश प्रशासन के किस विशेषज्ञ के द्वारा दिया गया, या ये स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था। माफ़ कीजिएगा, ये पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश प्रशासन की जिस विशेषज्ञता का उल्लेख करता है वह है, मतलब या ब्रिटिश प्रशासन के प्रशासन व राजनीतिक नेतृत्व का उल्लेख करता है कि मंत्रिमंडल के सारे सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। फिर है, ब्रिटिश प्रशासन में नई परिवर्तन जिस प्रधानमंत्री के काल में प्रारंभ हुआ वह मार्गरेट थैचर थे। ब्रिटिश प्रशासन में जो नई व्यवस्था प्रधानमंत्री के काल का जो प्रारंभ हुआ वो थैचर के समय से स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल है कि महान स्थायी पदाधिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करना ही नहीं बल्कि उन्हें परामर्श देना भी है कि वे क्या निर्णय लें। यह कथन किसका है। देखिए, कथन वाले जो सवाल है इसे आप जरा गौर से देखें और गौर से सुने, गौर से आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से पढ़ लें। लेकिन स्टेटमेंट्स वाले सवालों को आप निश्चित तौर पे देखें, क्योंकि हो सकता है 3-4 क्वेश्चन स्टेटमेंट से भी सीधे सीधे तौर पे पूछ लिए जाए। मैं तो कहता हूँ कि 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन, बिकॉज इसलिए क्योंकि
आपके 100 नंबर के प्रश्नों 100 नंबर के परीक्षा हो रही है जिसमें 100 सवाल होते हैं, तो 100 सवाल कितने सवाल पूछे जाएंगे, मतलब कहाँ से सवाल उतने आएंगे सब्सिडी में। तो ये सब स्टेटमेंट्स वगैरह भी पूछ लिया जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट्स वगैरह ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं या लिखने होते हैं वो ऑनर्स में होता है, सब्सिडी में उतना अधिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो इसे बस आप थोड़ा सा गौर से देख लेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो डेल होगा, मतलब एफ ई डेल है। हाँ, डेल ने दिया था तो एफ ई डेल यहाँ लिखा हुआ है पूरा नाम उसका। ब्रिटिश प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, तो वहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण देन है ब्रिटिश प्रशासन की, वो समितियों की सर्वव्यापकता है। कैबिनेट राष्ट्रपति की केवल इच्छा की रचना है, वह एक कानूनोत्तर एवं संवैधानिक संस्था है। यह केवल परंपरा पर आधारित है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो इसे समाप्त कर सकता है। यह कथन किसका है, देखिए फिर से एक कथन वाले सवाल आ गई। तो ये जो विलियम होवर्ड डाफ्ट का ने ऐसा कहा था कि कैबिनेट राष्ट्रपति की केवल एक इच्छा की रचना है, ठीक है। वह एक कानूनोत्तर एवं संवैधानिक संस्था है, एक यह केवल परंपरा पर आधारित है, यह राष्ट्रपति चाहे तो इसे समाप्त कर सकता है। किस संवैधानिक संशोधन से अमेरिकी सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ, तो अमेरिकी सीनेट का जो प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ वो 17 अमेंडमेंट के बाद से हुआ है, ठीक है, 17वां संशोधन के बाद से। सीनेट का प्रमुख कार्य है, जो सीनेट होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो सीनेट होती है वो राज्यसभा, हमारे राज्यसभा के समतुल्य आप देख सकते हैं, समकक्ष आप देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है वैसे ही वहाँ सीनेट को आप देख सकते हैं। तो सीनेट का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, तो वो है संधियों की पुष्टि करना, संधियों की पुष्टि करना। अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति जिसमें निहित है वह क्या है, अमेरिकी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है। जैसे अपने यहाँ कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में बहुत सारी शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के पास, वैसे ही वहाँ पे राष्ट्रपति के पास है। तीसरा नंबर सवाल है कि अमेरिकी कांग्रेस की विधि निर्माण की शक्ति पर बहुत बड़ा प्रतिबंध है। अमेरिकी कांग्रेस, देखिए कांग्रेस वहाँ कोई पार्टी नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी समझ रहे होंगे, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कांग्रेस का मतलब क्या है। जैसे हम लोग संसद कहते हैं अपने यहाँ, संसद भवन या संसद, तो वहाँ संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है सवाल कि अमेरिकी कांग्रेस की विधि निर्माण की शक्ति पर बहुत बड़ा प्रतिबंध है। किसका बहुत बड़ा प्रतिबंध है, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की वहाँ की शक्ति पर बहुत बड़ा प्रतिबंध है। अमेरिका में सीनेट के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, अगर अमेरिका में सीनेट के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति होती है तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो सामयिक अध्यक्ष यानी उनके समान अगर कोई अध्यक्ष है तो वही करेंगे। अस्थायी समितियां वे बड़ी चलनी है जो प्रस्तावित व्यवस्थापन के एक बड़े भाग का सूक्ष्म परीक्षण करती है। यह कथन फिर से कथन वाला समान क्वेश्चन है, यह कथन जो है फर्ग्यूसन और मैकहेनरी का है, ठीक है। ब्रिटिश संविधान कोई पूर्णतया प्राप्त वस्तु न होकर एक विकासशील वस्तु है, यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है ये मुनरो ने ऐसा कहा था, आई थिंक, हाँ मुनरो ने ही कहा था, ये कथन मुनरो का है। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ब्रिटिश संविधान मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वो अलिखित संविधान है, तो इसमें हम ढूंढेंगे कि क्या क्या पहले, लिखित और कठोर संविधान। तो लिखित तो नहीं है, तो एक नंबर तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा, अलिखित है। संगठनात्मक ये भी नहीं होगा, एक राष्ट्र की भाषा एक वहाँ नहीं है, तो विकास विकसित संविधान है, हाँ बिल्कुल सही। ब्रिटिश संविधान जो है विकसित संविधान है, वहाँ कोई लिखित नहीं है, कोई रीति रिवाज होते गया और वो वहाँ के लोगों में रूढ़िवादिता अधिक होती है, जिसकी वजह से विकसित कहा जाता है, इसीलिए वहाँ ब्रिटिश संविधान को क्या कहा जाता है, संविधानों की जननी। देखिए जननी, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना संविधान, तो ब्रिटिश का संविधान हो जाएगा, दैट इज यूके का संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान, तो जब लिखित संविधान की बात आएगी तो अमेरिका का होगा, और ब्रिटिश का संविधान विकसित संविधान है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि अवसर और बुद्धि की संतान जिस संविधान को माना गया है वह है, अवसर और बुद्धि की संतान जिस संविधान को माना गया है वह इंग्लैंड और भारत की संविधान
इंग्लैंड, माफ कीजिएगा, इंग्लैंड की संविधान को, इंग्लैंड की संविधान को अवसर और बुद्धि की संतान माना गया। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश संविधान सिद्धांतों और आचरणों का एक समूह है जो एक सहस्र वर्ष के इतिहास का निरीक्षण करने पर ही एकत्र किए जाते हैं। यह कथन किसका है? देखिए, मैं आपसे बार बार कहना चाहूंगा एक ही बातों को कि आप जो भी स्टेटमेंट्स वाले सवाल है उसे आप जरा सा गौर से देख ले। स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। स्टेटमेंट्स वाले सवालों को आप वीडियो को रोक के या पीडीएफ को डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट्स बना के कैसे भी करके आप लिख लें। ये ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, ऐसे सवाल क्यों सीधे सीधे तौर पे आ सकते हैं। जैसे विधि के शासन व्यवस्था यहाँ पूछा जा रहा है, तो हो सकता है विधि का शासन, जैसे मान लीजिए यहाँ ब्रिटेन की जिस शासन व्यवस्था की जननी कहा गया वह है, तो हो सकता है इस सवाल को घुमा के कुछ एक स्टेप दो स्टेप आगे पीछे करके पूछा जा सकता है, इसमें कंसेप्ट को डाला जा सकता है। लेकिन इसमें कहीं से कोई कंसेप्ट वाली बात ही नहीं है। ये फैक्ट है, ये बदले नहीं जा सकते हैं। ये किसी ने एक बार बोल दिया है और वो बातें प्रचलित हो गई हैं, लोगों के बीच में आ गई हैं, पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, तो ये बातें बदल नहीं सकती हैं, जिसकी वजह से ये फैक्ट हो गया, मतलब जो है वही है। तो जितने भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसे एक बार सरसराही निगाहों से इस तरीके से देख लें कि अगर दोबारा वो स्टेटमेंट आप कहीं भी देखें तो निश्चित तौर पे आप सॉल्व कर दें। इससे 5 से 7 क्वेश्चन मेरे समझ से आ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, एग्ज़ाम में बहुत दिन नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो आप सारी चीज़ों को देख के ही चलें, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा 69 नंबर क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा ऑग और जिंक जो है इस ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ब्रिटेन को जिस शासन व्यवस्था की जननी कहा गया है वह है, ब्रिटेन को वो शासन व्यवस्था की जननी कहा गया, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। वो संसदात्मक प्रजातंत्र व्यवस्था की जननी माना जाता है। विधि के शासन की व्यवस्था दी है तो यह डाइसी ने विधि की शासन व्यवस्था दी है। अमेरिका के प्रशासन में शासन की शीर्षहीन शाखा के नाम से जाना जाता है वह है, जो अमेरिका के प्रशासन में जो शीर्षहीन शाखा होती है वह नियामक आयोग की होती है। सी नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोगों के कार्य की प्रकृति होती है। अमेरिका में जो स्वतंत्र नियामकीय आयोगों के कार्य की प्रकृति मिश्रित रहती हैं। वो मतलब एक तरह की नहीं होती, अलग अलग तरह की होती हैं। नियामकीय आयोगों के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ये जो कार्यकाल होता है ये 7 वर्षों का होता है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या कहलाते हैं? तो जो स्वतंत्र नियामकीय आयोग होती हैं वो कांग्रेस की भुजाएं कहलाती हैं, ठीक है? कांग्रेस, संसद की भुजाएं। 76 नंबर है, अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोगों में सुधार के लिए जिस आयोग की स्थापना की गई थी वह है, तो ये हुदर आयोग के इसमें हुआ था, तो हुदर आयोग हो जाएगा। कौन से देश में स्वतंत्र नियामकीय आयोग प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए कहते हैं। अमेरिका में राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? तो वहाँ की जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति जो निहित है वो राज्यपाल में होगा, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति में होगा, राष्ट्रपति में। अमेरिका में राज्यपाल का कार्यकाल है, राज्यपाल यहाँ कह रहा है, वैसे तो राष्ट्रपति पूछा जाना चाहिए था लेकिन राज्यपाल कह रहा है, तो इसका आंसर 4 वर्ष होना चाहिए, ठीक है? 4 वर्ष। राज्यपाल आप रख सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, तो 4 वर्ष आप लगाएं, ठीक है? सही आंसर। अमेरिका में राज्यपाल को पदयुक्त करने के लिए जो आरोप लगाया जा सकता है वह है, मतलब अमेरिका के अगर राज्यपाल को हटाना हो तो क्या मतलब ये करना होगा? तो महाभियोग के आपने खबरों में बराबर सुना होगा, या बराबर नहीं, कभी कभार आपने खबरों में सुना होगा कि महाभियोग, जैसे अभी ट्रंप के साथ हुआ था महाभियोग वाली बातें। हाँ, ट्रंप के साथ। अमेरिका में संघ प्रशासन व राज्य प्रशासन के बीच कड़ी कार्य करता है। अमेरिका में जो संघ प्रशासन है उसके बीच और राज्य प्रशासन के बीच जो एक बड़ी पुल का कार्य करती है वो राज्यपाल करती है। संघ प्रशासन बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य प्रशासन स्टेट्स। आप जानते हैं अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। 50 राज्य से हर एक राज्य से दो दो सीनेट के कैंडिडेट जाते हैं। कुल सीनेट में 100 सदस्य होते हैं।
अमेरिका में राज्य का सर्वोच्च प्रशासक होता है, तो वहाँ का जो राज्य, अमेरिका में जो राज्य का सर्वोच्च प्रशासक होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल को पदमुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को जो पदमुक्त करने का अधिकार प्राप्त है वो सीनेट को है। सीनेट अगर चाहे तो प्रस्ताव लाके राज्यपाल को पदमुक्त कर सकती है। अमेरिका में सन 1921 में प्रत्यारोहण द्वारा जिस राष्ट्रपति को हटाया गया था वह है 1921 में। ये तो एक तरह से जीके टाइप क्वेश्चन है या फैक्चुअल है या इसे आप कुछ और कहें। जे फ्रेजियर होगा इसका आंसर। और जे फ्रेजियर वहाँ 1921 में प्रत्यारोहण द्वारा जे फ्रेजियर को हटाया गया था। ठीक है। राज्यों में अध्यादेश पारित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यों में अध्यादेश पारित का कार्य राज्यपाल के द्वारा। ये सारे सवाल तो आप खुद से भी बना सकते थे आई थिंक। फिर है अगला सवाल कि वास्तविक व्यवहार में 2/3 राज्यों में राज्यपाल की बजट निर्माण में महान भूमिका 1/6 और राज्यपाल की सच्चे अर्थों में क्या सख्त भूमिका और राज्य में राज्यों में कमजोर या अप्रभावी भूमिका है। अमेरिका के राज्यपाल के संबंध में यह कथन किसका है? तो विल्बर्न का ये कथन है, विल्बर्न, प्रोफेसर विल्बर्न का। तो इस तरह से अभी तक हमने कितने सवाल देखे? अभी 86 सवाल, इससे पहले 50 प्रश्नों को देखा था। 50 के बाद अभी हमने 51 से लेकर के 86 तक, ये हमारा अभी जो है यूके और यूके और यूएसए का लग 86 क्वेश्चन हमने कर लिया। और यूके, और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आपने यूके और यूएसए से संबंधित काफ़ी चीज़ों को अभी समझ लिया होगा, जान लिया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कन्फ्यूजन हो या दुख आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करें और अपनी राय प्रतिक्रिया भी कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुँचे, ताकि हमें भी पता चले कि आखिर आपके सामने क्या चल रहा है, आपके साथ क्या चल रहा है। क्योंकि मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो किसी भी मानव जाति को, मानव धर्म को नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो दिक्कतें हो जाती हैं, मतलब पता नहीं चलता कि आपके दिमाग में किस तरह के प्रश्न होंगे। ये अनुमान लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है आज के दौर में, इस तरह के की जब वीडियो को बनाया जाता है। तो आप निश्चित तौर पे कमेंट के माध्यम से अपनी राय प्रतिक्रिया हमें दें, और वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और लाभदायक रही होंगी। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षा मंगलमय हो। और ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं जल्द ही आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।